गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, 5 साल की उम्र थी। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, बहुत सताते थे प्रहलाद को। प्रहलाद जी भजन करते। अच्छा, किसी ने कहा कि प्रहलाद जी बचपन से भजन क्यों करते जबकि इनके पिता तो दुष्ट थे। देखो, कई बार ना अच्छी संगत आपको अच्छा बना देती है। एक बार प्रहलाद जी अपने बच्चों के संग खेल रहे थे, तभी एक कुम्हारिन घड़ा बनाकर भट्टे में उसे पका रही थी। भट्टों में आग लगा दी। उसी भट्टे पर एक बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। हफ्ते भर पहले बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया और आज कुम्हारिन को लगा आज अच्छा समय है, आग लगा दूं। तो भट्टे पे आग लगाई। जब आग चारों तरफ से जलने लगी तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगे। अब कुम्हारिन के कान में जब बिल्ली के बच्चों का रुदन सुनाई पड़ा तो दौड़ी दौड़ी गई और समझ गई कि इस घड़े में अंदर जरूर बिल्ली के बच्चे हैं और मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मैंने बिल्ली के बच्चों को देखा नहीं और मैंने आग लगा दिया। अब तो सारे बच्चे मर जाएंगे और उनकी हत्या का कलंक मेरे माथे लगेगा। वो कुम्हारिन बहुत बड़ी भगत थी भगवान की। उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मैंने आज तक निस्वार्थ से केवल आपका भजन किया है तो हे नाथ, मुझे मार डालो, पर मेरे इस बिल्ली के बच्चों का हत्यारा, इनके हत्या का कलंक मेरे माथे पर तो ना लगाओ। ये कहकर के वो रोने लगी और बस नारायण 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 करके बैठ गई उसी भट्टे के पास। आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थी पर वो तैयार थी जलने के लिए, पर वो तैयार नहीं थी इसलिए कि उसकी आंखों के सामने ये निर्दोष बिल्ली के बच्चे जल जाएं। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पानी डाला, पर पानी डालने से अब आग तो पकड़ चुकी थी। बाहर की आग तो बुझ गई, अंदर तो आग है। देखते देखते सारे घड़े पक गए, लाल हो गए घड़े। आवाज भी आनी अब बंद हो गई। सबको कंफर्म था कि गए, बिल्ली के बच्चे मर गए। पर इसे उम्मीद थी, इसे विश्वास था कि मेरे भगवान जरूर रक्षा करेंगे। जब आग बुझी तो जल्दी जल्दी सारे घड़े निकाले। किस घड़े पर है वो बच्चे, किस घड़े पर? सारे घड़े पक चुके थे। जैसे ही एक घड़े पर हाथ गया कुम्हारिन का, देखा कि वो घड़ा पूरा लाल था, पर जब उसके अंदर झांक करके देखा तो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, खेल रहे थे। घड़ा पक चुका था पर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों बिल्कुल उसी हाल में थे, आनंदमय थे। अब इसने धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपका धन्यवाद। भक्त की भक्ति जब सच्ची हो तो भगवान अपने भक्त की हर बात पर कायम रहते हैं, हर बात के लिए तत्पर रहते हैं कि मेरा भक्त कुछ कहे और मैं दौड़ पड़ूं उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। इस दृश्य को प्रहलाद जी देख रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा कि ये कुम्हारिन की प्रार्थना करने से आग भी शीतल हो गई और बिल्ली के बच्चों का भी बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से प्रहलाद जी का विश्वास इतना बढ़ा कि अब वो समझ गए कि वो भगवान जो आग को शीतल कर सकते हैं, उनमें सब कुछ करने की ताकत है, क्यों ना उनकी शरण ग्रहण की जाए। और उस दिन से प्रहलाद जी बस नारायण नारायण जपने लगे, विश्वास के साथ जपने लगे। पूर्ण विश्वास था कि भगवान
जरूर कृपा करेंगे। बस प्रहलाद जी नारायण जपते, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, क्यों ये किसका नाम जप रहे हो? पिताजी ये भगवान का नाम, आप भी जपो, आपका कल्याण होगा। अच्छा, मुझे ज्ञान देता है? प्रहलाद जी के गाल पर एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा। प्रहलाद जी महाराज नीचे गिर गए। अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाओ इसे पहाड़ से फेंक दो, पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ से प्रहलाद जी को फेंक दिया गया। पर प्रहलाद से कहा कि सुन, भगवान का नाम छोड़ दे, यदि भगवान का नाम जपना छोड़ देगा तो हम तुझे पहाड़ से नहीं फेंकेंगे, और यदि नहीं छोड़ा तो फेंक देंगे, तू मर जाएगा। यदि अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी रक्षा करना चाहता है, तो निश्चित मान ये भगवान का भजन छोड़ दे। भगवान का भजन छोड़ दे। परंतु प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें पहाड़ से फेंकना हो तो पहाड़ से फेंक दो, हिमालय की चोटी से फेंकना है सो चोटी से फेंक दो, हम भगवान का नाम लेना नहीं बंद करेंगे। फेंक दिया सैनिकों ने हिरण्यकश्यपु के। और प्रहलाद जी उस हाल में भी नारायण 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 जप रहे थे। और जब नारायण का नाम जपा तो प्रहलाद जी को पहाड़ से तो फेंका गया, पर बाल भी बांका इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि जब भक्त को विश्वास होता है ना कि मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा, तो भगवान उस विश्वास को तोड़ते नहीं है। प्रकट होकर भगवान ने अपनी गोद में थाम लिया, प्रहलाद को उतार कर नीचे रखा, और प्रहलाद जी फिर अपने घर चले गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे, तू मरा नहीं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिस भगवान ने मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, ये बताओ कि मां के गर्भ में रक्षा किसने की थी, हमारी और आपकी? वहां तो हम उल्टा लटके थे, छोटी सी जगह में, पांव ऊपर सिर नीचे, इतने से गर्भ में उल्टा लटके थे। ऐसे सिकुड़ करके 9 महीने हमने गुजारे हैं। वो भगवान मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, तो वो रखवाला बने तो क्या यहां संसार में मरने देगा? उसके भरोसे रहने वाला घनघोर जंगल में भी नहीं मर सकता। पिताजी, हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को बुलाया, क्यों रे, इसे फेंका नहीं था क्या? सैनिकों ने कहा, महाराज बड़ी ऊंचाई से फेंका, मरा ही नहीं। एक काम करो, इसे सांपों से डसवाओ। जहरीले सांप लेकर आए और प्रहलाद जी को एक कमरे में बंद करके सांपों को छोड़ दिया। पर प्रहलाद जी ने जब कीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उस कीर्तन के प्रभाव से वो जहरीले नाग भी प्रहलाद के साथ भगवान के भजन में संग संग झूमने नाचने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। सर्पों में भी इतनी बुद्धि कहां कि वो भगवान के भक्त को डस सके, और डसा भी तो भगवान की आज्ञा के बिना जहर काम थोड़ी करता है। इसलिए कहता हूं, जमाने को खुश करने से अच्छा है भगवान को खुश कर लिया जाए। प्रहलाद जी सांपों के बीच में रहे, सारे नाग नाचने लगे, कीर्तन करने, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु फिर दंग, क्यों रे, मरा क्यों नहीं? सर्पों के बीच में बोले, पिताजी वो सांप तो मेरे दोस्त बन गए, मेरे संग कीर्तन करते हैं, आप भी कर लो कीर्तन मेरे संग। हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को आदेश दिया, से काल कोठरी में बंद कर दो, और जब तक मर ना जाए से ना पानी दो ना भोजन दो। बंद कर दिया, तालों के बीच में रखा,
न पीने को पानी दिया प्रहलाद को, न खाने को रोटी दिया। पूरा दिन निकल गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीत गया। 1 महीना बाद हिरण्यकश्यप ने खुलवाया, अब तो मर गया होगा। दरवाजा खोल कर देखा तो उस काल कोठरी में एक दिव्य प्रकाश था। प्रहलाद की भक्ति का वो प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशित कर रखा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे तू मरा नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो बड़ा सुख था यहाँ, खाने का, पीने का, सोने का, मरता कैसे? प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप ने कहा, तुझे खाना किसने दिया? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे खाना वही देने आता था जो मुझे माँ के पेट में खाना देता था। माँ के पेट में भी तो तुम काल कोठरी में थे, माँ का पेट काल कोठरी ही तो था। कौन तुम्हें रोटी देता था, कौन तुम्हें दूध पिलाता था, कौन तुम्हें पानी पिलाता था, फिर भी मरे क्या? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री जिस परमात्मा ने माँ के पेट में भोजन दिया है, जिस परमात्मा ने माँ के पेट में मुझे पेट भरा है मेरा, वही परमात्मा इस काल कोठरी में भी मेरा पेट भरने रोज आता था और मैं रोज उसके हाथ से खाता था। भगवान ही अपने भक्त का पालन करते हैं। तुम काल कोठरी में रहो तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान चाहेगा तो वहीं तुम्हें देने पहुंच जाएगा। अरे दुनिया नहीं जा सकती ना काल कोठरी में, भगवान तो जा सकते हैं। भगवान ही तो गए, प्रहलाद को भोजन प्रसादी कराया और वो जीवित रहा। हिरण्यकश्यप ने अब हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, बांध कर पटक दिया जमीन में और हाथियों को लाया। हाथियों से कहा, पांव रखो। महावत ने पांव रखवाया, पर वो हाथी प्रहलाद जी को उठाकर अपनी सूंड से अपने ऊपर बिठा लेते हैं, पर कोई भी हाथी उनके ऊपर पांव रखने को तैयार नहीं था। भक्ति का प्रभाव तो देखिए कि जानवर, मूक प्राणी भी भक्ति के प्रभाव से बदल जाते हैं, उनका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। हमने को महात्मा जी के बारे में सुना और हमने उनको देखा भी है। हमने ऐसे महात्मा जी को देखा है जो जंगल में तपस्या करते थे, तो उनके जब वो कीर्तन करते थे तो एक शेर आकर के सुना करता था उनका कीर्तन। शेर बैठ जाता था जंगल में और सुनता था। मतलब भगवान की भक्ति का प्रभाव अभी लोग जानते नहीं हैं, नाम का प्रभाव जानते नहीं है। अरे भाई, ये पत्थर है, माना कि है तो पुष्प, माना कि ये पत्थर है। ये पत्थर हमारे पास है तो हम इसके साथ यूं यूं करते हैं, इसे कभी जेब में रख लेते हैं, कभी उठाकर किनारे रख देते हैं। पर कभी इस पत्थर से लोहा स्पर्श हो जाए और लोहा सोना बन जाए तो पता चलेगा राम राम, ये कोई साधारण पत्थर थोड़ी था, ये तो पारस मणि थी। उसी तरह आपको अभी पता नहीं है, आपने तो अभी राम नाम को पत्थर समझ रखा है। जिस दिन राम नाम को पारस मणि समझ लोगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम नाम ही वो पारस है जो तकदीर और तस्वीर बदल देता है। बड़े बड़े पापी इसी नाम के बल पर तो सदगति पा गए, केवल नाम के बल पर। इसलिए नाम जरूरी है। प्रहलाद जी नाम जप करते हैं, नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद की बुआ जी आई एक दिन, बुआ का नाम था होलिका। होलिका आई, होलिका जी बड़े प्रेम से अपने प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई। उन्हें वरदान था कि आग जलाएगी नहीं। आग लगी होलिका में, उनको लगा प्रहलाद जल जाएगा, हम बच जाएंगी, पर उल्टा हुआ। होलिका तो जल गई, प्रहलाद नहीं जले।
कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि होलिका को आग ना जलाने का वरदान तो उसने दिया था ब्रह्मा जी ने, पर इसलिए वरदान दिया था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा के ले आना, तुम जलोगी नहीं। पर तुम तो अब निर्दोष कोई जलाने बैठ गई। जब आप अपनी शक्ति का, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा वो शक्ति, वो बल आपसे छीन लेता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, जलकर राख हो गई। और भक्त की भक्ति के बल पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब हम क्या समझें इन कथाओं से? देखिए, प्रहलाद का विश्वास भगवान पर 100% था। चलो, हम लोग प्रहलाद नहीं बन सकते तो क्या हुआ? 100% विश्वास नहीं जमा सकते तो कम से कम 5% जमा लें। ये विश्वास बढ़ाने के लिए है। हमारा और आपका विश्वास बढ़े कि प्रहलाद की रक्षा करने भगवान आए थे, तो हम भी विश्वास रखेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए आप अपने विश्वास को कभी मिटने ना दीजिएगा, कम ना होने दीजिएगा। विश्वासो ही फलदायक। प्रहलाद पढ़ने गए, पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा अब तेरी बुद्धि सुधर गई, बोल क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद जी ने कहा, मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली भक्ति है, देखिए भगवान, पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुन सुन करके बिहारी जी के दर्शन का मन बनाया। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन नहीं आते थे, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, पर कथा सुन सुन करके उनके अंदर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा जाग गई और उन्होंने दर्शन किया। देखिए, कथा जो है भगवान से मिलाती है कि नहीं? मिलाती। ये प्रमाण है इस बात का कि आपके हृदय में कथा ने ही एक उत्कंठा जगाई है। इसलिए भगवान की पहली भक्ति है कथा सुनना, क्योंकि कथा सुनेंगे तो भगवान से मिलने की उत्कंठा भी बनेगी। कथा ही नहीं सुनेंगे तो उत्कंठा कैसे जागेगी? इसलिए पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है, अच्छा, कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागता है, भक्ति जागती है और ज्ञान मिलता है, और संसार के प्रति आसक्ति भी कम होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। जिन जिनने कथाएं सुनी हैं उनको बहुत लाभ मिला है कथाओं से। मैंने देखा, लोग बताते हैं आप जैसे भक्त, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बिहारी जी की। आप एक बार भगवान के बनकर देखें तो सही, जो बन गए उनकी तकदीर, तस्वीर बदल गई है। तो पहली भक्ति है कथा सुनना और दूसरी भक्ति है कीर्तनम। हाँ, हमारे पानीपत से भैया सुधीर जिंदल जी और मैया पूजा जी आई हैं। पिछली बार मार्च के महीने में अयोध्या में कथा थी तो आप वहां के यजमान थे। और देखिए, अभी कथा सुने आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ। आपकी कंबल की छोटी सी फैक्ट्री थी, पर कथा सुनी और हमारे मुंह से एक दिन अचानक निकल गया कि आपकी बड़ी फैक्ट्री हो। तो देखो, साल भर के भीतर बहुत बड़ी फैक्ट्री ठाकुर जी ने इनको प्रदान कर दी। क्यों? केवल भगवत कृपा ने। बहुत बड़ी फैक्ट्री।
पहली बहुत छोटी थी, अब उसकी कई गुना बड़ी हो गई। और ये निरंतर वृंदावन से जुड़े हैं, निरंतर कथाओं से जुड़े हैं। घर में रहते हैं तो कथा सुनते हैं, और मन करता है तो तुरंत भागकर वृंदावन आ जाते हैं, और फिर भगवान की शरण दर्शन दरस परस करके फिर चले जाते हैं। काम भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। संभव है, काम के साथ भगवान की भक्ति संभव है। करने वाला हो तो सब संभव है। काम भी ना छूटे, राम भी ना छूटे। तो कथा सुनने से सब कुछ मिलता है। श्रवणम, कथा सुनो, फिर कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन। जो कथा सुनते हैं उनका भाव कीर्तन करने का भी बनता, वो कीर्तन भी करते हैं। आप अपने घर में रोज आधा घंटा कीर्तन किया करो। कीर्तन करने से कलयुग का प्रभाव कभी घर में नहीं प्रवेश करता। कीर्तन करने से आपके घर में बुराइयां कभी प्रवेश नहीं करती, और कीर्तन करने से आपके बच्चे सदा संस्कारी बनते हैं, सदा संस्कारी बनते हैं। कीर्तन जरूर करना चाहिए। स्मरणम, भगवान की तीसरी भक्ति है स्मरण। काम करते रहो और भगवान को याद करते रहो, यही स्मरण है। रोटी बनाते रहो और बिहारी जी को याद करते रहो, ये रोटी हम भगवान के लिए बना रही हैं। खीर बना रही हो पर भाव ये हो कि ये खीर भगवान के लिए बना रही है, तो वो खीर बनाना भी भक्ति हो गई, वो रोटी बनाना भी भक्ति हो गई। झाड़ू लगा रही हो इसलिए कि ये घर भगवान का और हम भगवान के घर झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई। बस भक्तों, जब हर काम को भगवान से जोड़ देंगे तो हर काम ही भक्ति बन जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भगवान के लिए। स्मरण यही तो है। एक पत्नी काम करती जाती है और अपने पति का स्मरण करती जाती है, उसी प्रकार एक भक्त काम करता जाए और अपने भगवान को स्मरण करता जाए, यही तो भक्ति है। पाद सेवना, चौथी भक्ति है सेवा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि रेमंड कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को 10,000 करोड़ की संपत्ति दे दी, लेकिन वो बूढ़ा पिता अपने बेटे को संपत्ति तो दे दिया पर संस्कार देना भूल गया। याद रखना मेरी मां, जितने माता पिता यहां बैठे हो कान खोलकर सुनना। बेटों को बंटवारे में संपत्ति बाद में देना, पहले उन्हें संस्कार दे देना। यदि संस्कार देने के बाद संपत्ति दोगे तो वो संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और संस्कार नहीं दिया, संपत्ति दे दी, तो अच्छे खासे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, राजा रंक बन जाते हैं। इसलिए बेटों को संपत्ति देने की जरूरत नहीं है, संस्कार देने की जरूरत है। एक बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि कहीं का, किसी देश का, पता नहीं किस देश की ये घटना है, भारत की भी हो सकती है। एक पिता ने अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। हाँ, एक बाप ने पूरी, उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, हजारों करोड़ की दौलत। एक बाप ने, एक पिता ने पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा है, उससे क्यों नहीं दिया? उनका एक बेटा था और बेटा भी योग्य था, लायक था, सेवा करता था, ऐसा नहीं कि दुष्ट था, गलत था। किसी ने कहा पूरी सरकार को दे दी, बेटे को क्यों नहीं दिया? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस काबिलियत से, जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से ये संपत्ति मैंने बनाई है, वो टैलेंट बेटे को दे दिया है। वो चाहे तो इससे ज्यादा बना ले, और वो यदि टैलेंट का उपयोग ना करे तो मैं इतनी दे भी दूं तो क्या भरोसा कि वो बचा के रखेगा।
इसलिए बच्चों को योग्यता तो दो, टैलेंट तो दो, पर माँ बाप आजकल के उल्टे चलते हैं। कमाते हैं, कमाते, किसके लिए कमा रहे हो? कमा कमा के बेटों को दे दो, बेटों को दे। क्यों भाई, बेटे तुम्हारे नालायक हैं क्या? क्यों इतना सारा देना है बेटों को? बेटा अपना कमाएगा, तुम कमाओ और कमा कमा करके अपने हाथ से पुण्य करो, धर्म करो, कमाओ और धर्म करो। बेटों को योग्यता दे दो, वो अपना कमा लेंगे। आजकल के माँ बाप बैंक का बैलेंस बेटे के लिए, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री सब तेरी, सब दे दिया। अब जब बेटे को बैठे बिठाए का पैसा मिल जाएगा तो फिर वो पैसे से क्या करता है? शराब पीता है, हाँ, गलत गलत काम करता है, सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाता है। क्योंकि पैसे की कीमत नहीं समझा उसने। मेहनत का कमाया हुआ धन अच्छा होता है और फोकट में मिल जाए तो उस धन की कोई वैल्यू नहीं समझता, नहीं होती। बेटों को कमाने दो, उनके कंधे मजबूत होने दो। खुद से पैसा कमाएंगे 100 रुपए तो पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत कितनी है। और पिता ने खर्चे के लिए 2000 दे दिया तो उसके लिए 2000 क्या, वो 2000 तो घंटे भर में उड़ा देता है। खुद कमाएगा तो पता चलेगा 2000 क्या होता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं ये 2000 आते हैं। इसलिए कहता हूं बेटों के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए माँ बाप को। आज के माँ बाप बच्चों को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं, लापरवाह हो गए हैं माँ बाप। बस पैसा पैसा बेटों को देते जाते हैं। संस्कार कब दोगे? जिन्होंने संस्कार नहीं दिए। आज वही रेमंड कंपनी के मालिक किराए का घर ढूंढ रहे हैं 10,000 करोड़ की संपत्ति के बावजूद, क्योंकि दौलत तो दी बंटवारे में, संस्कार नहीं दे पाए। एक गलती हुई बाप से तो किराए का मकान ढूंढ के रहता है बूढ़ा बाप, अकेला, खुद बना के खाता है। जिसके घर में 1000 नौकर काम करते हो, वो अकेला बना के खाता है। उसने कहा कि मैं बच्चे के प्रेम में इतना मोहित हो गया था कि अपने लिए बैंक में 100 रुपए भी नहीं छोड़ा। उस बाप ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पुत्र के मोह में इतना अंधा हो गया कि मैंने सारी दौलत बेटे को दे दी, अपना बैंक भी उसके नाम कर दिया, बैंक बैलेंस भी कर दिया। मेरे पास अब किराए 2000 किराया देने के भी पैसे नहीं। पुत्र मोह, पुत्र से मोह करना गलत नहीं है, पर संस्कार दे दो तो क्या नुकसान है आपका? क्या गलत है? आप दोनों पिता पुत्र सेवा करें, आपके संस्कार सेवा के होने चाहिए। जब याद रखना, दूसरों की सेवा इसलिए करना चाहिए कि बेटा जब देखेगा कि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तो माँ बाप की क्यों नहीं कर सकते? यही तो संस्कार है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बेटा आया और यहाँ जो हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं ना, उन माँओं में से उनका एक बेटा आया और अपनी माँ को लेकर चला गया। हाँ जी, जानते हो बेटा माँ को लेकर क्यों चला गया? उस बेटे ने देखा कि मेरी माँ की सेवा महाराज जी अपने हाथ से कर रहे हैं, मेरी माँ के पांव महाराज जी दबा रहे हैं, मेरी माँ को माँ अपने हाथ से दूध पिला रहे हैं। तो उसे लगा कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं सेवा ना कर सका और मेरी माँ आज वहाँ है, महाराज जी सेवा कर रहे हैं, तो उसे लगा कि इस पुण्य का जो फल है मुझे मिलना चाहिए। तो उसकी बुद्धि पहले बिगड़ी थी, पर देख देख करके उसकी बुद्धि सुधर गई और अपनी माँ को लेकर चला गया। अब वो अपनी माँ की सेवा करता है। सच कहूँ तो ये गौरी गोपाल जो वृद्धाश्रम है, ये आज के बच्चों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये जो बच्चे अपनी सेवा नहीं करते, यही है वो माँ। हाँ, अब इनके बच्चे सेवा करने लगे, ले गए घर इन्हें। जब इनके बच्चों ने देखा कि मेरी माँ की सेवा महाराज जी कर रहे हैं,
तो स्वयं उनके हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया उनका हृदय। और बेटों ने अब संकल्प लिया कि मैं सदा अपनी माँ की सेवा करूंगा। और देखो लेकर गए और सेवा करने लगे। कितना बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है। हमारे युवा, हमारे भाई जागरूक बन रहे हैं, समझदार हो गए हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि हर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, और जो नहीं कर पाते उन माँओं की सेवा ये दास अनुरुद्ध करता है अपनी माँओं से। अपनी माँओं की सेवा जो हमसे बन पड़ती है ये जरूर भाव से करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप किसी एक माँ का सहारा जरूर बनिए, किसी एक माँ को गोद जरूर लीजिए। और अभी तो माँओं की सेवा होती है, अब यहाँ पिताओं के लिए भी एक आश्रम बनेगा जहाँ पर उन पिताओं को भी रखा जाएगा। बूढ़े, कल हमारे पास एक पिताजी आए, हमने आपका परिचय कराया, 80 साल की उम्र है, 4 बेटे हैं, पर 4 में एक भी बूढ़े बाप। सोचो पिता 80 साल का है, 80 साल के पिता को भी 4 में से एक बेटे ने गिलास भर पानी नहीं दिया। हाँ, तो ऐसे बुजुर्ग पिताओं के लिए भी अब यहाँ आश्रम बनेगा। इसलिए अब आपसे प्रार्थना है कि अब आप किसी एक पिता को भी 21,000 रुपए का सहयोग देकर गोद ले सकते हैं। माँ को तो आपने गोद लिया ही है, अब किसी एक पिता का सहारा जरूर बनिएगा, ताकि इन पिताओं को भी छाया मिले और इन पिताओं को भी यहाँ पर सहारा मिले, आश्रय मिले। आप सबका सहयोग ही सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। कुछ भक्तों ने अपने हाथ सेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी महाराज ने चौथी भक्ति सेवा बताई है। सेवा ही भक्ति है। 5वीं भक्ति भगवान का नाम जपना विश्वास के साथ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। सज्जन बन जाना 6वीं भक्ति है। सब में ईश्वर का दर्शन करना 7वीं भक्ति है। संतोष रखना 8वीं भक्ति है। और सब में परमात्मा का दर्शन करना और भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, यही 9वीं भक्ति है। प्रहलाद जी के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सर्वत्र है। कौन सी जगह है जहां नहीं है? क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट भये और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही हमें दो। अर्थात प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप हमें निष्काम कर दीजिए, निष्काम बना दीजिए, कामना रहित कर दीजिए। उसके बाद भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, सारे अपनों ने साथ छोड़ दिया। फिर भगवान ने सहायता की। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन के लिए कच्छप धनवंतरी मोहिनी अवतार लिया। राजा बलि के लिए 52 अवतार लिया और 52 बनकर भगवान ने 2 पग भूमि में दुनिया नापी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा और पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे, स्वर्ग का राजा।
एक बार भगवान मछली बनकर आए, मत्स्य बनकर आए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में श्री अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा से करता है भगवान उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। बस व्रत में भगवान से मिलने की उत्कंठा होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक बार भगवान इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, जिनके यहां राम आए। राम का जन्म हुआ दशरथ जी के आंगन में। 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े हैं। राम के पिता दशरथ जी, मां कौशल्या, फिर सुमित्रा मां और कैकेयी मां भी हैं। राम जी बड़े हुए तो राम जी ने ताड़का को मारा, अहिल्या पर कृपा की, विवाह उत्सव पर गए। राम जी का जब विवाह हुआ तो शर्त थी जनक जी के यहाँ की जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। बहुत बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर धनुष तो हिलने को भी तैयार नहीं। अंत में राम जी ने धनुष पकड़ा, डोरी चढ़ाने को झुकाया, सो बेचारा टूट गया धनुष। सारे देवी देवता गदगद हो गए, पुष्पों की वर्षा हुई। सिया जी ने माला पहनाया, राम जी पति, सिया जी पत्नी बनी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ।